हेलो दोस्तों, मैं एस.के. राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। आज जो है हम लोग मान निकालना सीखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। अभी तक जो है मान आप रटते होंगे, लेकिन इस मान को जो है रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप किस तरह से जो है इसको आसानी से देख करके ही बता सकते हैं, ये सारा तरीका जो है आज हम आपको बतलाएँगे। याद करने से छुटकारा दिलाएँगे आज हम आपको। तो यहाँ पर जो है इससे पहले भी हम जो है त्रिकोणमिति से संबंधित 4 वीडियो बन चुके हैं। ये देख लीजिए, पार्ट 5 है, ये पार्ट 4 बन चुके हैं। वहाँ पर भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है हमने बताया है, उससे संबंधित प्रश्न बताने का कोशिश किए थे। तो आप आसानी से समझ जाइएगा, पहले उसको भी देख लीजिएगा। कल जो है फिर हम इससे आगे जो है फार्मूला का सेशन लाएंगे। तो आज हम लोग इसको याद करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री और π/6 भी हम लिखे हैं, 45 π/4 लिखे हैं, 60 π/3 लिखे हैं, 90 π/2 लिखे हैं। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं कि आजकल जो होता है ना, अब आपसे साइन 30 का मान नहीं पूछ करके बोला जाएगा साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, पूछा जाएगा साइन π/4 का मान कितना होता है, साइन π/3 का मान कितना होता है, साइन π/2 का मान कितना होता है। तो क्या 30 डिग्री बराबर π/6, 45 डिग्री बराबर π/4 ये सब रटना पड़ेगा? नहीं, कुछ रटना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो पाई जो होता है यह रेडियन के रूप में कोण को मापता है, और पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है? पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन, एक रेडियन कितना होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मान लीजिए विड्थ है ना। यहाँ पर जो है ये और ये, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, ये त्रिज्या r है, तो अब जो है जितना त्रिज्या है इसका, ये जो r है, ये चाप की लंबाई यहाँ a से लेकर के ये b तक, ये चाप की लंबाई भी यदि r के बराबर ही हो जाए, AB की लंबाई किसके बराबर हो जाए? त्रिज्या के बराबर ही हो जाए, तो चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, तब जो यहाँ पर कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कि 1 रेडियन का कोण बना है। कितने रेडियन का कोण बना है? 1 रेडियन का कोण बना है। तो इस तरह से जो है रेडियन कोण मापने का काम करता है। ये बात आप समझ गए होंगे। आप फिजिक्स में ही पढ़े होंगे कि समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, घन कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, रेडियन, स्टेरेडियन, ये सब पढ़े थे। तो वही कोण का ही माप है ये रेडियन। तो ये जो है रेडियन, ये एक पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो क्या बोलेंगे? पाई रेडियन। या फिर यदि पूछा जाएगा कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री। अब बात समझिएगा, अगर कोई मान आपको दे दिया जाए और कहे कि आप इसको कैसे जो है रेडियन में बदल पाइएगा, जैसे 30 डिग्री को ही अगर रेडियन में बदलने के लिए कहे, तो क्या करिएगा कि इसमें 180 से भाग दे दीजिएगा और पाई लगा दीजिएगा, और कुछ आपको नहीं करना है। 30 छक्का 120 हो गया एक मरतबे में, तो ये 1 गुने पाई क्या हो जाएगा? π/6। इसमें जो है डिग्री लगाने का काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि रेडियन में डिग्री हम लोग नहीं लगाते हैं और रेडियन में डिग्री रखता भी नहीं है। तो ये π/6 देख लीजिए, 30 डिग्री का π/6 आ गया ना। तो इस तरह से हम एक फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में यदि आप चेंज करना चाहते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, तो रेडियन में निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? डिग्री, थीटा डिग्री, जय डिग्री हो, बटा में 180 और गुने क्या कर लेंगे? पाई। और पाई का वैल्यू नहीं डालना है, सोचे पाई लगा लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़। कभी भी आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे नहीं हो सकता एग्जाम में पूछ दे कि 270 डिग्री को रेडियन में बदले, ये मान नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछ दे कि 270 डिग्री को जो है रेडियन में बदले, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? 270 बटा में 180 अगुने क्या हो जाएगा आपका? पाई। इसे कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 28, ये 3π/2 हो गया। तो इस तरह से भी आपको चेंज करने आना चाहिए था। कि ऐसे एग्जाम भी आजकल एग्जाम में जो है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आजकल जो है पूछे जाते हैं। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी आधार पर आप चेंज करके देख लीजिएगा कि 45 का π/4 किस तरह से आया, 60 का π/3 किस तरह से आया, और 90 का π/2 किस तरह से आया। तो ये आप आसानी से समझ जाइएगा। अब आगे बात समझिएगा, ये तो हो गया कि रेडियन में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, ठीक ना।
अब इसको समझते हैं रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। यदि आपको डिग्री में दे दिया जाए, सॉरी रेडियन में चेंज करना सीख गए, यदि रेडियन में दे दे और डिग्री में चेंज करना है तब क्या करेंगे। रेडियन में दे दिया जाएगा और हमको कौन चीज़ में लिखना है, डिग्री में लिखना है। जैसे π/6 है, इसको डिग्री में बदलना है। अब डिग्री में बदलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना है कि आपको क्या करना है कि 100 अगर मान लिया जाए कोई रेडियन है, अगर मान लिया जाए x रेडियन है, x रेडियन को अगर आप डिग्री में बदलना चाहते हैं, डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 180 बटा में पाई से गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 180 बटा में पाई। यहाँ देखिए पाई बटा 180 बोल सकते हैं, जे थीटा में कैसे गुना करना है, पाई बटा 180 से। यहाँ क्या कर देना है, तो 180 बटा पाई से कर देना है। तो ये दोनों चीज़ जो है आप ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप एक बात याद रखते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो आप आसानी से ये सब भी बना सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे। आइए अब हम इस पर चलते हैं, जो कि आज हमारा मेन पॉइंट है कि आपको इसके पर जो है रटाना छोड़वा देना है, आपको हमेशा के लिए याद करवा देना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है क्या है, साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये यदि आप याद कर जाइएगा तो हम आपको 15 डिग्री, 75 डिग्री, 270 डिग्री ये सब भी निकालना आगे जो है सिखाएंगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखते होंगे कि एक मान को याद करके कितना जो कहाँ बहुत सारी जगहों पर जो है एक मान याद करवा करके और सभी को याद करवाता है, लेकिन हम आपसे एक मान भी याद नहीं करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आप समझ लीजिए पहले कि आपको लिखना है 1, ये यहाँ पर 2, 3, 4, यहाँ सॉरी 0 से शुरू करेंगे। कितने शुरू करेंगे, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। ये समझ गए होंगे। क्या लिखे, 0, 1, 2, 3, 4। ये तो आपको याद रहेगा ना कि 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। अब जो है सबके बटा में 4 देते चल जाइए। बटा में 4, इसके बटा में 4, इसके बटा में 4, इसके बटा में 4, इसके बटा में 4। आप समझ गए होंगे। और सब पर रूट लगा दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ याद करना पड़ रहा है क्या, कुछ नहीं याद करना पड़ रहा है। आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। फिर जो लास्ट में आप लिखे हैं उसको पूरा को लिख लीजिए 4, 4 और सभी पर रूट लगा दीजिए आसानी से। अब देखिएगा 0 में यदि 4 से अगर भाग दीजिएगा आप तो क्या होगा, 0 आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या वैल्यू होता है, 0 होता है। और 0 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0 ही तो होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 0। याद करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा आप तुरंत लिख लीजिएगा, इतना लिखिएगा पूरा बात हो गया। उसके बाद आपसे जो पूछे ना आंसर आप जवाब आसानी से दे सकते हैं, बिना कन्फ्यूजन का हो जाएगा। तो ये 0 बटा में 4 हो गया। ये अब देखिए 1 बटा में 4, तो 1 बटा में 4 1 बटा 4 ही रहेगा, लेकिन रूट लगा हुआ है तो वर्गमूल निकाल लें। तो 1 के वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 4 के वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1 बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो 2 1 यहाँ 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर देखिए 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। रूट 2 का वर्गमूल क्या है, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूर्ण संख्या के रूप में, तो रूट 2 ही रहने देंगे। वर्गमूल मतलब समझते हैं, 2 संख्या का एक संख्या लेना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रूट 3 बटा 4, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 का वर्गमूल निकालना असंभव है, रूट 3 ही रह जाएगा। जबकि रूट 4 का वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा, रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से 4 और 4 कट जाएगा क्या मर्तबा में, 1 मर्तबा में। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 बटा 2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1 बटा रूट 2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, रूट 3 बटा 2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। पहले यहाँ समझिए किस तरह से किए हैं, जो 0 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर सभी के बटा में 4 4 लिखेंगे और सब पर रूट लगा करके हल कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन को आप इधर से लिखे हैं ना, कॉस को आप उधर से लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 1/0 जो होगा से 1/90 होगा, 1/30 होगा, 1/60 होगा, 1/45 से 45 से रह जाएगा, 60 इधर आ जाएगा। मतलब उधर से लिखना शुरू कर दीजिए। इधर आ जाएगा 1
√3/2 1/√2 1/2 0। समझ गए होंगे किस तरह से हम जो है पहले लाए इधर इसको, फिर इसको इधर लाए, फिर इसको इधर यही रह गया, फिर इसको इधर लाए, फिर इसको इधर लाए। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि साइन का ये हो गया और कॉस का वैल्यू कुछ याद ही नहीं करना है, आसानी से समझ गए होंगे। आइए अगला आप समझते हैं tan कैसे निकालेंगे। tan में क्या करना है, जो दिया गया है उसको भाग देते चल जाइए, हल करते चल जाइए, कुछ नहीं करना है। जीरो में अगर 1 से भाग दीजिएगा, तभी हम तुरंत बताए थे जीरो में 1 से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर वैल्यू क्या होता है, 0 ही तो होता है। अब इन दोनों को भाग दीजिए, ये दोनों को भाग देंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, बच गया 1 और √3, तो 1 में क्या हो गया, √3 हो गया। 1 में क्या हो गया, √3 हो गया। अब 1/√2 में 1/√2 से भाग दीजिएगा, सेम चीज में जब भाग देते हैं, सेम मान में भाग देते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें भाग दीजिएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया क्या, √3/1, तो √3/1 √3 ही तो हुआ। अब 1/0 क्या होगा, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1/0 किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसको परिभाषित अभी तक नहीं किया गया है, तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, या अपरिभाषित आप यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित। तो ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए कौशिक की चर्चा करते हैं। तो आप याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए कौशिक के लिए। अब देखिए tan के लिए हम क्यों साइन में कॉस से भाग लिए, ये जब हम कल एक और फॉर्मूला का सीरीज लाएंगे ना, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। क्योंकि tan जो होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। ये किस तरह से होता है, ये हम आपको कल बताएंगे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा कैसे होता है। तो वही हम भाग दे करके लाए हैं। आपको सिर्फ इतना माइंड अभी लिख देना है कि ये कर देना है, ठीक ना, आगे तो फॉर्मूला हो ही जाएगा। कौशिक के लिए क्या करना है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, हम फॉर्मूला बताए थे बार बार, ठीक ना, कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो इसको उल्टा चलना जाइए, क्या करिएगा, इसको उल्टा चल जाइए। जैसे 0 है तो 0 के मतलब क्या हुआ, जो 0/1 है। 0 का मतलब क्या है, 0/1 है, और 0/1 को उलट देगा तो 1/0 हो जाएगा। और जैसे 1/0 तो 1/0 के वैल्यू देखिए, 1/0 के वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। समझ गए होंगे, इन्फिनिटिव होता है। अब 1/2 को उलट ना दीजिए, 1 ऊपर 2 नीचा, उलटिएगा तो 2 ऊपर 1 नीचा, 2 ऊपर 1 नीचा, तो 2/1 बराबर 2 ये ना रह जाएगा। इसी तरह से 1/√2 को उलट दीजिए, 1/√2 को उलटिएगा तो 1/√2 के ऊपर √2 चला जाएगा, तो √2 ऊपर और नीचे 1 रह जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। आगे समझिए, √3/2 को उलट दीजिए तो 2 में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 2 में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 1 को उलटिएगा तो बताइए क्या होगा, 1 कितना होगा, 1 को उलटिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब चलिए सेक पर चलते हैं। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का ना, तो अब इसको उलटना शुरू कर दीजिए ना। 1 को उलटिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। उसी तरह से √3/2 को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में √3 हो जाएगा ना। इसको जब उलटिएगा तो 2 में √3 हो जाएगा। इसी तरह से 1/√2 को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 चला जाएगा। इसी तरह से जो है किसको उलटिएगा, 1/2 को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0/1 0 को उलटिएगा तो 0 को उलटिएगा तो 1/0, जो कि क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव या अपरिभाषित बोल सकते हैं। या फिर एक और बात ध्यान रख लीजिए, जो कौशिक आप निकाले हैं ना, कौशिक जो निकाले हैं उसको उल्टा आप लिख दीजिए। देखिए इनने से लिखा है ना, अगर इनने से लिख दिए, देखिए वही आ गया ना। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे आसानी से। कॉट की चर्चा करते हैं, तो tan जो आप इधर से लिखे हैं ना, उसको उधर से लिख ना दीजिए। उधर से लिखेगा तो पहले इन्फिनिटिव, फिर क्या आएगा, √3, फिर कब आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि साइन किसी भी का भी फार्मूला जो है निकालने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं। साइन का निकालिएगा, साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, दोनों को भाग दीजिएगा टैन हो जाएगा, टैन के उल्टा इस साइड से लिखना शुरू कीजिएगा तो कॉट का हो जाएगा, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसको उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा। आपको जैसे बेहतर लगे वैसे याद कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से जो है निकाल सकते हैं। अब हम जो है कल आपको एक पॉइंट बताए थे कि किसका मान जो है क्या होगा से, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, आप नोट जरूर कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब बात समझिएगा, कल हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वह सदैव 1 से कम होता है, लेकिन अब यहाँ पर 1 आ गया तो कन्फ्यूजन आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है तो 1 से छोटा होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां में जो है इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये बात अगर ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में यदि आपके पास आए कि 1 से छोटा होता है, 1 से बराबर होता है, तो 1 से छोटा होता है, फिर अगर लिखा जाए किसी विशेष परिस्थिति में 1 से छोटा या बराबर, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि किसी विशेष परिस्थिति में जो है 1 होता है। वही बात कॉस का भी है, किसी विशेष परिस्थिति में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। टैन का हम मान क्या लिखा थे कि 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। कौशिक का क्या लिखा है, सदैव 1 से बड़ा, देखिए सदैव 1 से बड़ा है ना। सेक का देखिए सदैव 1 से बड़ा है। इस तरह से कॉट का देख लीजिए 1 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है। तो ये कल वीडियो में हम बताए थे किस तरह से बड़ा और छोटा होता है, कल का वीडियो आप देखिएगा तो आसानी समझ में आ जाएगा, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एक और बात समझने का प्रयास कीजिएगा, एक और बात पूछता है कि थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा में वृद्धि के साथ कोई भी मान दे देगा, फलकों में कमी या वृद्धि, मानों में वृद्धि, मानों में। अब ध्यान दीजिएगा, मानों में वृद्धि या कमी, किसका वृद्धि होगा किसका कमी होगा, ये चीज हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समझ लेते हैं इसको। थीटा में जब वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर देखिए साइन के सामने देखिए, थीटा में वृद्धि हो रहा है क्या, 0 के बाद 30 आया, 30 के बाद 45 आया, 45 के 60, 90 आया। थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मान देखिए वैल्यू क्या बढ़ते जा रहा है, 0 था यहाँ कहाँ आया, 1 पर आया, बढ़ा है कि ना, तो बढ़ रहा है। तो थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मानों में जो है क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि या कमी होता है तब वृद्धि होता है, समझ गए होंगे। साइन थीटा के मानों में क्या होता है, वृद्धि होता है। उसी तरह से देखिए इसमें तो देखिए कमी हो रहा है ना, कॉस में क्या हो रहा है, कमी। हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं, एक वृद्धि का लिखते हैं और एक कमी का लिखते हैं। इसमें जो कमी का लिखेंगे इसमें वृद्धि का लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस का क्या हो रहा है, एक थीटा के मान में जब वृद्धि हो रहा है, लेकिन इसके मानों में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यहाँ 1 से शुरू हुआ 0 पर लास्ट हुआ, मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। तो केकरा में कमी हो गया है, तो कॉस थीटा में कमी हो गया है। टैन में चलिए, थीटा के मानों में वृद्धि हो रही है, लेकिन टैन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है क्या, हो रही है। तो इसका मान भी क्या होगा, थीटा में वृद्धि के साथ क्या होगा, इसके मान में भी वृद्धि होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी तरह से कौशिक में देखिए वृद्धि हो रहा है ना, जैसे देखिए इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, अनंत मान है, कितना मान है मालूम नहीं, ठीक ना, बहुत बड़ा मान है, यहाँ 0 है। ऐसे भी देखिए बढ़ते जा रहा है, 0 से 1 पर गया। अब यहाँ पर देखिए ये मान क्या हो रहा है, कौशिक के लिए क्या मान हो रहा है, इन्फिनिटिव है, फिर 2 है, फिर √2 है, फिर 2/3 है, फिर 1 है। अगर आप ना कुछ समझ रहे हैं तो इतना तो देख रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 आ गया, मतलब मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थीटा के मान बढ़ रहा है, जबकि मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कौशिक के मान में भी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। आगे सेक पे चर्चा कर लीजिए। तो सेक में देखिए 1 से लेकर 2 हुआ, फिर इन्फिनिटिव हुआ, थीटा में वृद्धि के साथ साथ सेक में भी वृद्धि हो रहा है, तो सेक भी चला जाएगा वृद्धि वाला में। कॉट में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना, 1 से 0 गया या इन्फिनिटिव से 0 गया, तो ये क्या हो गया, कमी हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ जो है किसके मानों में वृद्धि होता है और किसके मानों में कमी होता है। तो थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ जो होता है वह साइन हो गया आपका, टैन हो गया आपका, और फिर आपका सेक हो गया। ये 3 जो है इसके मानों में वृद्धि होता है थीटा में वृद्धि के साथ साथ। और जबकि ये 3 है कॉस, कॉसेक और कॉट, इसके मानों में क्या होता है, कमी होता है। अब एक और बात हम आपको बताते हैं कि बिना रटला ही याद हो जाएगा।
अगर आपको समझ में आ जाएगा जो किस तरह से बिना रटे याद हो जाएगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जितना सी वाला नाम है, जितना सी वाला नाम है सब में कमी हो रहा है। थीटा में वृद्धि के साथ क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है, कमी हो रहा है, और बाकी बाद में क्या हो रहा है, वृद्धि हो गया। समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। यहाँ पर जो है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा है, कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा है। देखिए यही तीनों तो सी से शुरू हो रहा है, बाकी तो कोई सी से है नहीं है ना। तो जितना सी से शुरू हो रहा है उसके मानों में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, जबकि जो सी से नहीं है उसके मानों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है बातें आपको बताया, फिर हम कल आपको फार्मूला के माध्यम से एक दो और फार्मूला बताएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, या हो सकता है तो कल हम आपको इससे संबंधित एक दो प्रश्न बना करके बता करके और तब जो है एक फार्मूला बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सब रटने से जो है छुटकारा मिल सके। तो धन्यवाद।